Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English Classes. I welcome you guys once again in Nirala English Classes. जैसा कि दोस्तों मैं दोनों मॉडल सेट का जो है सॉल्यूशन अपलोड कर दिया हूं। उसके बाद जो है दो तीन टॉपिक और कवर करना है, जैसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये पहला वीडियो है। और इसके अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे 5 नंबर एमसीक्यू में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, उसका भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आपको न के बराबर यूट्यूब पर जो है पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है देखिएगा, इससे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में लगभग पूछे जाएंगे। इसी से 10 जो है क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेक्शन से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन को जो है मैं आपको जो है सोल्व कर करके जो है अपलोड कर देता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच डैश देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। या ऐसा भी हो सकता है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और या और भी पास्ट के जो भाषाएं हैं उसके तुलना में कैसा है, ओल्डर है, एल्डर है, यंगर है, सीनियर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यंगर हो जाएगा, ठीक है। एक का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चों अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, ठीक है। अगला है हमारा, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, ठीक है, ट्राइब्स। जो अंग्रेजी आजकल हम लोग बोल रहे हैं कहाँ के ट्राइब से आया बच्चों, तो जर्मेनिक ट्राइब से। तो 2 का ए हो जाएगा। अगला देखिए, हु वर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन किसका नाम था बच्चों, जो जर्मेनिक पीपुल आए थे, एंगल्स, सेक्शन, जूट्स, ये तीनों जनजातियां थी जिसको एक साथ क्या कहा गया था, एंग्लो सेक्शन। यानी कि इसमें से 3 का हो जाएगा बच्चों डी, ऑल। अगला देखिए, द एंग्लो सेक्शंस इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द, ठीक है। एंग्लो सेक्शंस जो है बच्चों इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में बच्चों, तो 5th सेंचुरी, ठीक है। तो हो जाएगा 4 का डी। हु गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। इंग्लैंड जो भूमि है जिसको इंग्लैंड नाम से जाना जाता है, या वहाँ की भाषा जो इंग्लिश है उसे इंग्लैंड और इंग्लिश भाषा, ये इंग्लैंड देश का नाम और इंग्लिश भाषा किसने दिया था, तो एंग्लो सेक्शन ने। तो 5 का बी हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, द एंग्लो सेक्शंस बर पीपुल। एंग्लो सेक्शंस कहाँ के लोग थे बच्चों, जर्मेनिक पीपल थे। 6 का ए, ठीक है। द एंग्लो सेक्शंस बर जर्मेनिक पीपुल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट। ये एंग्लो सेक्शन जर्मेनिक ट्राइब्स थे, जर्मेनिक पीपुल थे जो कहाँ रहते थे, यूरोप में, नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में, जो वर्तमान में कितने देश में बट गया है, डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड, ठीक है। अगला है बच्चों, द एंग्लो सेक्शन यूज्ड लैंग्वेजेज। जो एंग्लो सेक्शंस लोग आए थे, जर्मेनिक पीपुल आए थे शुरुआती में, वो जो भाषा यूज करते थे वो था जर्मेनिक और ट्यूटोनिक, ठीक है। 8 का डी हो जाएगा बच्चों। अगला है, देखते हैं 9 का, इंग्लिश इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो है कौन से फैमिली के लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं बच्चों, तो इंडो यूरोपियन, ठीक है। 9 का बी हो जाएगा। अगला देखिए 10 का है बच्चों, द डैश इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। जो जर्मेनिक इन्वेडर्स, ठीक है, कौन इन्वेडर्स बच्चों, जर्मेनिक इन्वेडर्स, जो हमला किए थे इंग्लैंड पे, जो नेटिव स्वदेशी लोग थे इंग्लैंड के, वो क्या कहते थे उसको, ठीक है, सेक्शंस कहते थे, ठीक है। तो कौन हमलाकारी थे बच्चों, तो जर्मेनिक इन्वेडर्स, ठीक है। द जर्मेनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। उसी क्वेश्चन को पलट दिए बच्चों, जो जर्मेनिक इन्वेडर्स जो जर्मनी से आए थे उसको जो है इंग्लैंड के नेटिव लोग क्या कहते थे, तो सेक्शंस कहा करते थे, ठीक है। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड और फॉरेनर्स, ठीक है। जो सेक्शंस जो जर्मेनिक पीपुल थे वो जो है नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे उसको क्या कहते थे बच्चों, विलास कहते थे, ठीक है। विलास यानी और फॉरेनर्स विदेशी, ठीक है। द एंग्लो सेक्शंस इन बिगिनिंग हाउएवर बिगेन टू कॉल दियर लैंग्वेजेस। एंग्लो सेक्शंस बच्चों शुरुआती दौर में अपने भाषाओं को क्या बोलना शुरू किए थे, इंग्लिश। क्या बोलना शुरू किए थे, इंग्लिश, ठीक है बच्चों। हो गया हमारा एंग्लो सेक्शंस 13 तक हो गया। 14 से देखते हैं, द कंट्री वाज गिवन द नेम इंग्लिशिन और द रेस ऑफ, ठीक है। बच्चों कंट्री का नाम क्या दिया गया था, इंग्लिशिन और द रेस ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल्स, ठीक है। किसके नस्ल बच्चों, एंग्लो सेक्शंस के, ठीक है। फ्रॉम अबाउट डैश द नेम इंग्लैंड और द लैंड ऑफ द एंगल्स केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ इंग्लिशिन। इंग्लिशिन के जगह पे इंग्लैंड और द रेस लैंड ऑफ एंगल्स कब से कहा जाने लगा था बच्चों, तो 1000 AD से, ठीक है। तो 15 का डी हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर देखिए थोड़ा सा गलती से हो गया बच्चों, सॉरी, आर के बाद जो होगा नोट होगा, नोट नेटिव टू इंग्लैंड, ठीक है। नोट ये वाला हो जाएगा बच्चों, नोट नेटिव टू इंग्लैंड, ठीक है। ये क्या है, इंग्लैंड के जो है नेटिव स्वदेशी नहीं है, क्योंकि वो जर्मेनिक पीपुल आए थे, वो जो है इंग्लिश भाषा और इंग्लैंड वहाँ पे
नाम दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, इज डैश इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग पूरे संसार में जो सबसे ज़्यादा भाषा जो है बोले जाने वाली कौन से बच्चों, इंग्लिश, ठीक है। चाइनीज लैंग्वेज विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, देखिएगा बच्चों ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सी भाषा ज़्यादा बोला जाता है, इंग्लिश, ठीक है। नेटिव स्पीकर की जब बात आएगी बच्चों तो आंख बंद करके मैंडरीन लगाइएगा, ठीक है। मैंडरीन एक चाइनीज भाषा है जिसका नेटिव स्पीकर स्वदेशी स्पीकर ज़्यादा है। इज द थर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है बच्चों, तो हिंदी। इंग्लिश इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, इंग्लिश जो मात्र कितना साल पुराना है बच्चों, तो 1500 साल, ठीक है, 1500, ठीक है। सी हो जाएगा 20 का। अगला है बच्चों, देयर आर मेन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में मुख्य रूप से कितने पीरियड है बच्चों, 3, तो 21 का डी। अगला देखते हैं, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का अवधि कब से कब तक है बच्चों, 449 से 1066, 22 का बी। अगला देखिए, द मिडिल इंग्लिश कवर्ड, मिडिल इंग्लिश कब से कब है बच्चों, 1150 से 1500 तक, 1150 से बच्चों 1500 तक, 23 का हो जाएगा ए। अगला देखिए बच्चों, द मॉडर्न इंग्लिश कवर्ड, मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक है बच्चों, 1500 से ऑनवर्ड या टिल नाउ, अभी तक, या 1500 से जो चल रहा है उसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय, इसका ट्रिक है बच्चों, कैरेक्टर ओल्ड इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का कैरेक्टर कैसा है, इन्फेक्शन वाला, किसी को भी इन्फेक्शन पटा देता है। तो देखिए इन्फेक्शन कौन में है, 25 का बी, इन्फेक्शन से इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अगला है बच्चों 26 का, डैश पीरियड इज नोन एज डार्क एज और चाइल्डहुड पीरियड, डार्क एज और चाइल्डहुड पीरियड के रूप में कौन सा इंग्लिश जाना जाता है बच्चों, तो ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, 26 का ए। फ्रॉम डैश ऑन वार्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, कब से जो है एक साहित्य लिटरेचर के रूप में अंग्रेजी का जो है विकास होने लगा बच्चों, तो 1150 से, 27 का बी। आगे चलिए देखते हैं, द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप बाई, द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप बाई विलियम कैक्सटन इन, प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में कब सेटअप किया गया था बच्चों, 1476 में, 28 का सी। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वोवेल शिफ्ट कब हुआ था बच्चों, मिडिल इंग्लिश में, 29 का डी। अगला देखिए, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड, जैसे ही 1500 दिख गया या बच्चों 15th दिख गया, ठीक है, तो वो मॉडर्न इंग्लिश के रूप में जाना जाएगा। कौन सा इंग्लिश बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, तो हो जाएगा 30 का बी। अगला देखिए, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेजेस ऑफ ब्रिटिश आइल्स, ठीक है, 31 का ए हो जाएगा बच्चों। अगला है, इन द 20th सेंचुरी द अर्स्टवाइल कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड, ठीक है, जो भी ब्रिटिश हुकूमत की हुई कॉलोनी थी लगभग 20th सेंचुरी तक उसको आज़ादी मिल गई थी, फ्रीडम, 32 का बी हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं 33 से, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश विच हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, ठीक है, नए प्रकार का अंग्रेजी जो पूरे संसार में विकसित हुए उसे क्या कहे बच्चों, न्यू इंग्लिश, ठीक है, 33 का डी। अगला चलिए देखते हैं 34 का है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज सेटअप इन इंग्लैंड इन 1476 बाय, तो किसके द्वारा बच्चों, विलियम कैक्सटन के द्वारा, ठीक है, तो 34 का ए हो जाएगा। अगला है, इन द इरा ऑफ डैश इंग्लिश हैज बिकम बीन फाउंड सुइटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन बच्चों, डी हो जाएगा 35 का। विच लैंग्वेज इज नोन एज साइबर एज, साइबर एज के रूप में कौन सा भाषा जाना जाता है बच्चों, इंग्लिश। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेफर टू बाई वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, ठीक है, ओल्ड फर्स्ट पीरियड इंग्लिश में इनमें से कौन से नामों से जाना जाता है बच्चों, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेल्टिक, तो ऑल हो जाएगा बच्चों, इनमें से तीनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ द, इंग्लिश का इतिहास कब से शुरू हो गया बच्चों, एंग्लो सेक्शंस के आने से। डैश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, तो एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज कौन सा नहीं था बच्चों, तो ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, कौन सा इंग्लिश बच्चों, ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा। 39 का जो है डी हो जाएगा। अगला देखिए, ओल्ड इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट्स, देखिए एक हमारा ट्रिक है 4 5 9 और 9 से बनाना है 9 बच्चों, 4 5 9, जब डायलेक्ट्स की बात हो तो ओल्ड इंग्लिश में 4, मिडिल में 5 और मॉडर्न इंग्लिश में 9 डायलेक्ट्स, ठीक है। तो कौन सा इंग्लिश का पूछ रहा है बच्चों, ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड, तो 4 5 9, तो ओल्ड में कितने थे बच्चों, 4, 40 का बी हो जाएगा। अगला देखिए, सम फीचर्स ऑफ डैश मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड, तो कौन से इंग्लिश के पीरियड जो है थोड़ा डिफिकल्ट थे बच्चों पढ़ने और समझने में, तो ओल्ड इंग्लिश के, 41 का ए। अगला देखिए बच्चों, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द, ठीक है, अल्फ़ाबेट, ओल्ड इंग्लिश में कौन सा अल्फ़ाबेट यूज किया जाता था बच्चों, तो र्यूनिक अल्फ़ाबेट, डी नंबर हो जाएगा 42 का। आफ्टर द 6th century the spread of Christianity led to the gradual use of the dash script, तो रोमन स्क्रिप्ट बच्चों, 43 का बी। अगला है,
इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर लेटिन एंड, ठीक है, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दो प्रभाव थे दो भाषाओं का, वो था लेटिन एंड स्कैंडिनेवियन। C44 का बच्चों। आगे देखते हैं 45 से, इन एंशियंट टाइम्स डैश हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, प्राचीन समय में वर्ल्ड लैंग्वेज का स्टेटस किसके पास था बच्चों? तो लेटिन के पास। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड टुगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले देखें बच्चों 6th सेंचुरी, ठीक है। तो AD 600 के समय जो है क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हो गया था शुरू, ठीक है। द गोल्डन पीरियड ऑफ ऑल इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ, गोल्डन पीरियड जब रहे तो बच्चों किंग अल्फ्रेड लगा देना। द ईयर डैश मार्क्स द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के समाप्ति का जो है ईयर कौन से ईयर संकेत देता है? तो 1066, ये हो जाएगा 48 का। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्केस्ट द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन, किंग्स कोर्ट गवर्नेंस या एजुकेशन का भाषा जो है नॉर्मन कॉन्केस्ट के बाद कौन सा भाषा बन गया था बच्चों? तो फ्रेंच। याद रखिएगा नॉर्मन कॉन्केस्ट के बाद ये सबसे डिफरेंट रहेगा फ्रेंच, ठीक है। अगला है द राइटिंग सिस्टम ऑफ डैश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टुडे, आज जो हम राइटिंग पा रहे हैं, ठीक है, वो जो है कौन से इंग्लिश का जो है डिफरेंट था? तो ओल्ड इंग्लिश का बच्चों, 50 का A। अगला चलिए देखते हैं 51 का, द मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट, मिडिल इंग्लिश जो है बच्चों ओल्ड इंग्लिश के बाद लगभग कितने सेंचुरी के गैप में आया था बच्चों? तो 1 सेंचुरी के, तो C हो जाएगा 51 का। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, बहुत बड़ा जो भाषा परिवर्तन संबंधी परिवर्तन आया था बच्चों, वो किस रूप में जाना जा रहा था? तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ठीक है। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, 52 का A हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं द ग्रेट वोवेल शिफ्ट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ चेंज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स, ठीक है। तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ चेंज इन प्रोनाउंसिएशन बच्चों, 53 का B हो जाएगा। द मिडिल इंग्लिश हैड, ठीक है, ओल्ड में 4, तो मिडिल में कितने थे बच्चों? 5 डायलेक्ट, ठीक है, 54 का D। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम द, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश जो है कौन से डायलेक्ट से विकसित हुआ है बच्चों? तो 55 का हो जाएगा मिडलैंड A, 55 का A। अगला देखते हैं बच्चों 56 से, द मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंज इन द फोनोलॉजिकल एंड स्पेलिंग सिस्टम, वोकेबलरी सिस्टम, ग्रामेटिकल सिस्टम और प्रोनाउंसिएशन सिस्टम, ठीक है। तो कौन में हुआ था बच्चों? ग्रामेटिकल सिस्टम में, ठीक है। 56 तक जो है हम लोग का हो गया है। चलिए देखते हैं द 56 का क्या था बच्चों? द मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंज इन द फोनोलॉजिकल एंड डैश सिस्टम इन इंग्लिश, ठीक है, तो ग्रामेटिकल सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा हम लोग का C 56 का। 57 का है अनदर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वाज दैट ऑफ, दूसरा जो प्रभाव था, ठीक है, मिडिल इंग्लिश पे वो किसका था बच्चों? लेटिन का, ठीक है। 57 का D, द सीरीज ऑफ चेंज अफेक्टिंग द लॉन्ग वोवेल्स। अगला देखते हैं बच्चों, ओ देखते हैं अगला जो है हम लोग का अनदर डोमिनेंट, सॉरी ये कौन था? 58 का, द सीरीज ऑफ चेंज अफेक्टिंग द लॉन्ग वोवेल्स, ठीक है, द सीरीज ऑफ चेंज अफेक्टिंग द लॉन्ग वोवेल्स मिडिल इंग्लिश ऑफ मिडिल इंग्लिश इज नोन एज, ठीक है। तो किसके क्या हो जाएगा बच्चों? द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ठीक है, द सीरीज ऑफ चेंज अफेक्टिंग द लॉन्ग वोवेल्स, ठीक है, अफेक्टिंग द लॉन्ग वोवेल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश इज नोन एज, एक किस रूप में जाने जाते हैं बच्चों? द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ठीक है। तो हो जाएगा B हो जाएगा बच्चों। द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश, ठीक है, 1150 to 1115 इज एक्सक्लूसिवली, ठीक है, विशेष रूप से कैसे थे बच्चों? रिलीजियस थे। कैसे थे? रिलीजियस थे, ठीक है। चलो देखो बच्चों, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस वजह से जो है बार बार वीडियो को जो है पॉज करना पड़ रहा। आगे देखते हैं, हो गया बच्चों द सीरीज ऑफ चेंज अफेक्टिंग द लॉन्ग वोवेल्स, ठीक है, जो लंबी सीरीज ऑफ चेंज, जो बहुत बड़ा श्रृंखला परिवर्तन हुआ था लॉन्ग वोवेल्स को जो बाधित कर रहा था मिडिल इंग्लिश इज नोन एज, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश में कौन सा काम हुआ था बच्चों? कॉमन सा, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ठीक है। द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश, ठीक है, अर्ली इंग्लिश ऑफ मिडिल इंग्लिश 1150 से 1512 के बीच में था। वो कैसे थे बच्चों? नेचर में रिलीजियस, ठीक है। द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, ठीक है बच्चों,
यह जो है द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी AD 1340 टू 1400 इज नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट, ठीक है, इंडिविजुअल राइटर्स के रूप में। 16 का जो है बच्चों ए हो जाएगा, सॉरी 60 का ए। अगला है चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ। क्वेश्चन रहेगा चौसर, लैंगलैंड ये सब जो है कौन से लिटरेचर के जो है बच्चों लेखक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, मिडिल इंग्लिश के हैं, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश, ओल्ड, मॉडर्न, चलिए बी वाले को हम लोग क्या बना लेते हैं बच्चों, इसको मिडिल बना लो, ठीक है, मिडिल इंग्लिश, ठीक है। एक ऑप्शन नहीं है, आप लोग दे लीजिएगा मिडिल इंग्लिश के, ठीक है। चौसर, लैंगलैंड, वाइक्लिफ ये कौन से इंग्लिश के लेखक थे, तो मिडिल इंग्लिश के, ठीक है बच्चों, मिडिल इंग्लिश का। इसमें ऑप्शन गलती से ओल्ड 2 को पड़ गया है। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड, 15वीं शताब्दी से अभी तक का इंग्लिश को क्या कहते हैं बच्चों, ओल्ड मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, 62 का ए। अगला है द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज लार्जली, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज लार्जली हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश का हेल्प जो है सबसे ज़्यादा किसे हुआ था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। कब से, 1476 से। अगला है टू मेजर वेल नोन इवेंट्स इन यूरोप नेमली, ठीक है, जो बहुत बड़ा दो यूरोप में घटना हुआ था जो हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो रिफॉर्मेशन और रिनाइसेंस, कौन हुआ था बच्चों, रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन, डी हो जाएगा। एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन एंड बेन जॉनसन्स एंड शेक्सपियर्स आर द इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ, ये सारे जो बच्चों है राइटर थे मॉडर्न इंग्लिश के। कब के थे बच्चों, ये सब जो है मॉडर्न इंग्लिश के। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। तो कब का हो जाएगा बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश का, ठीक है। एक पोस्ट मॉडर्न है तो उसमें मत लगाएगा, मॉडर्न इंग्लिश का 65 का सी। अगला देखिए, तो चलिए 65 का हो गया है। 66 का, द ऑथराइज्ड वर्सन्स ऑफ द बाइबल एंड शेक्सपियर्स राइटिंग ऑल्सो हेल्प इन सिंप्लीफाइंग, ठीक है। बाइबल और शेक्सपियर की राइटिंग जो लेख थे किसको मदद किया था बच्चों, सिंप्लीफाई इजी बनाने में इंग्लिश का, ठीक है। आगे देखिए 67 का, हु पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन 1755, 1755 में जो है कौन जो है एक डिक्शनरी दिए थे इंग्लिश लैंग्वेज के, तो सैमुअल जॉनसन। 18th सेंचुरी इज नोन है, जिसका बहुत अच्छा ट्रिक है बच्चों 18th सेंचुरी, ठीक है। तो अब देखिए 18th सेंचुरी को पूछेगा कौन सा एज में जाना जाता है, तो 8 से पहले 1 को हटा दीजिए, उसके बाद देखिए 8 बच गया, और 8 को कौन से महीना के रूप में जाना जाता है बच्चों, अगस्त, ठीक है। तो देखिए अगस्त कौन सा में लिखा हुआ है, तो ए में, यानी 68 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए, 68 का ए, ठीक है। इंग्लिश ऑब्जर्व वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डैश डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंग्लिश जो है लगभग कितने देशों से जो है, कितने भाषाओं से जो है वर्ड को लिया है, तो 50, लगभग 50। 69 का हो जाएगा सी बच्चों। अगला है डैश ऑब्जेक्टेड टू द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश का जो है फॉरेन वर्ड्स का जो है लेने का जो विद्रोह किसने किया था बच्चों, तो प्यूरिस्ट ने, 70 का डी। अगला है द टू वर्क्स दैट हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश आर डैश शेक्सपियर राइटिंग, ठीक है। एक तो शेक्सपियर का राइटिंग और दूसरा बाइबल बच्चों, इंग्लिश को मदद किसने किया था इजी बनाने में, बाइबल और शेक्सपियर राइटिंग। डैश इज स्पोकन ओवर मच लार्जर एरिया दैन वर्ल्ड, सॉरी, डैश इज स्पोकन ओवर मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज, चाइनीज भाषा से ज़्यादा जो एरिया, मतलब एरिया कवर करने में कौन से भाषा दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इंग्लिश, ठीक है। लगभग सारे संसार में इंग्लिश जो है ये तो मेन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में जो है पढ़ा और बोला जाता है, ठीक है। अगला है द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे, सबसे अधिक यूज की जाने वाली संसार में भाषा कौन सा है बच्चों, इंग्लिश, 73 का ए। अगला चलिए देखते हैं 74 का, विच लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर का बच्चों आए तो चाइनीज लगा दीजिएगा, मैंडरीन, ठीक है। इज यूज एज मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कौन जो है यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कौन से भाषा को यूज करते हैं, तो इंग्लिश को, ठीक है। ये इंग्लिश जो है कौन कौन देशों में बच्चों मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में होता है, तो यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज एज L1 बाई द कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा जो है अंग्रेजी को L1 के रूप में यानी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज एज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सच एज इंडिया, सिंगापुर, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसका संदार्थक है सिम एन बी, सिंगापुर, इंडिया, मलेशिया, नाइजीरिया, नमीबिया, बोट्सवाना, ये अंग्रेजी को जो है बच्चों सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करता है। कैसे यूज करता है बच्चों, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों
बी, ठीक है, 77 का बी। अगला चलिए देखते हैं, 77 का बी हो जाएगा। इंग्लिश इज वाइडली यूज एंड स्टडीड एज अ इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज सच एज चाइना, ठीक है। चाइना, जापान, सऊदी अरबिया, ये सब में अंग्रेजी का प्रयोग जो है किस रूप में यूज किया जाता है बच्चों? फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। 78 का सी। डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ठीक है, संसार की खिड़की के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों आज की कौन से भाषा को? तो इंग्लिश को। 79 का ए। अगला चलिए देखते हैं, इंग्लिश इज यूज एज इन चाइना, ठीक है, चाइना में अंग्रेजी किस रूप में यूज होता है बच्चों? तो एक ट्रिक है, JCB, जापान, चाइना, ब्राज़ील। JCB कहाँ चलता है? फॉरेन में, ठीक है। तो यानी कि बच्चों जो है चाइना, जापान में जो अंग्रेजी किस रूप में यूज किया जाता है? फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। देखिए कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन। द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्य में, ठीक है, कौन सी भाषा का प्रयोग होता है बच्चों? इंग्लिश का। 81 का बी। अगला है, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शन इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्यूंस इंग्लिश बच्चों, किसके? क्यूंस इंग्लिश, ठीक है, 82 का सी। अगला चलिए देखते हैं 83 का, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश RP के रूप में जाना जाता है बच्चों, यानी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, 83 का बी। अगला है, टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, पहले ब्रिटिश इंग्लिश था, अब कौन अंग्रेजी जो है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है बच्चों? अमेरिकन इंग्लिश। 84 का डी। अगला है, द अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश इन, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट है ब्रिटिश इंग्लिश से वर्ड, ग्रामर, स्पेलिंग, ऑल में, सभी में बच्चों। इंडियन इंग्लिश इज क्लोजर टू, इंडियन इंग्लिश किसके क्लोजर है बच्चों? ब्रिटिश इंग्लिश के, ठीक है, बी नंबर 86 का। अगला है, इंडियन इंग्लिश हैज डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश, 87 का ए बच्चों। अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, कितने साल पहले जो है लैटिन एक वर्ल्ड लैंग्वेज था? 800 साल पहले। डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज, ठीक है, कौन सा एक लैंग्वेज जो है कॉमन लैंग्वेज बन जाएगा प्रयोग के लिए? तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, 89 का ए। चलिए ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन हिज पोएटिक, 90 से, ठीक है, इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट, ठीक है, जॉफरी चौसर जो है कौन सा इंग्लिश का प्रयोग नहीं किए थे बच्चों? तो ओल्ड इंग्लिश का, 90 का सी। ड्यूरिंग डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कॉल्ड रिनाइसेंस स्वेप्ट यूरोप, ठीक है बच्चों, कौन से शताब्दी में जो एक मूवमेंट चला था, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, जिसने जो है बच्चों कंप्लीटली जो है यूरोप को जो है स्वेप्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसका जो है बच्चों 15th सेंचुरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15th सेंचुरी, ठीक है, 91 का बी। द वर्ड रिनाइसेंस मीन्स, रिनाइसेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? रिवर्थ होता है, ठीक है, 92 का ए। द डैश सेंचुरी इज कॉल्ड बोथ एन एज ऑफ ट्रांजिशन एंड एज ऑफ रिवोल्यूशन, ट्रांजिशन एंड एज ऑफ ट्रांजिशन एंड एज ऑफ रिवोल्यूशन, कौन से शताब्दी को जाना जाता है बच्चों? ठीक है, तो 93 का हो जाएगा 17th सेंचुरी यानी ये, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन, ठीक है, क्या है बच्चों? एपिक से, ठीक है। अगला है, द नेम अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली सेंचुरी, अगस्त कौन महीना से बनेगा? 18 से बनेगा बच्चों, ठीक है, 18th सेंचुरी, ठीक है। द लाइन टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है, गलती करना इंसान का नेचर है, ठीक है, और भगवान करना जो है क्षमा करना भगवान का कर्तव्य, ठीक है, कार्य। तो ये वर्ड किसने कहा बच्चों? तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। कौन कहा है? 96 का अलेक्जेंडर पोप ने, ठीक है, 96 का डी। एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी राइटर्स वन दी, ठीक है, 17th सेंचुरी के ग्रुप ऑफ राइटर्स को क्या कहा जाता था? मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है, 97 का बी। द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ, देखिए रोमांटिक रिवाइवल दो व्यक्ति के नाम से जाना जाता है बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, ठीक है, तो ए और बी हो जाएगा, ठीक है, तो 98 का डी हो जाएगा आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज दोनों जो है रोमांटिक रिवाइवल से जुड़े हुए हैं। इंग्लिश पोएट्री इन द, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इंग्लिश पोएट्री इन द सेंचुरी इज वेरिड इन द थीम बट मोर सेंसिटिव टू द न्यू क्राइसिस इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, तो कब बच्चों? ये 19th सेंचुरी में, ठीक है, 99 का जो हो जाएगा बच्चों हम लोग का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा 99 का, ठीक है, 19th सेंचुरी में। अगला देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है अभी 130 के आसपास, 30 क्वेश्चन के आसपास। इन इंडिया पोएट्री बिगेन टू बी रिटेन एज अर्ली पार्ट ऑफ द, ठीक है, इंडिया में पोएट्री जो है बच्चों कब से लिखा जाना शुरू हो गया था? ठीक है, तो 19th सेंचुरी में, ठीक है, एज अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। इंडिया में अंग्रेजी कब शुरू हो गया था? 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में। अगला क्वेश्चन है 101 का बच्चों, ओल सोइंका इज अ पोएट, ओल कहाँ होता है बच्चों? नाइजीरिया में, नाइजीरिया से नाइजीरियन, ठीक है, 101 का सी।
इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं बच्चों? सरोजनी नायडू। बी 102 का बी। इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश मैच्योर्ड एंड बिगेन टू एक्सप्रेस मॉडर्न एंड इंडियन सेंसिटिविटी इन द लेटर पार्ट ऑफ द डैश सेंचुरी, ठीक है। तो 103 का जो है बच्चों 20वीं शताब्दी हो जाएगा, 20th सेंचुरी। इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश मैच्योर्ड, ठीक है, इंडियन पोएट्री इंग्लिश में जो है एकदम परिपक्व हो गया था। एंड बिगन टू एक्सप्रेस मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी, ठीक है, और भारतीय जो है संवेदना को जो है प्रकट करने लगा था इन लेटर पार्ट ऑफ द यानी कि 20वीं शताब्दी के अंत में बच्चों, ठीक है। तो 103 का ए। चलिए, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ठीक है, ड्रामा शब्द देखिए इसमें कभी कभी बच्चों फंस जाते हैं। दो को क्वेश्चन देखिए अभी थोड़ा सा इसको ऊपर करके बताते हैं 104 और 103। अगर पूछेगा बच्चों कि ड्रामा द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए, ठीक है, ड्रामा कम्स फ्रॉम, मीनिंग नहीं लिखा हुआ है, फ्रॉम कहाँ से लिया गया है तो ग्रीक वर्ड से। और जब मीनिंग लगा दे बच्चों तो ग्रीक मत लगाइएगा, ग्रीक लगा करके कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है, थिंग डन लगाइएगा। ड्रामा शब्द कौन से वर्ड से लिया गया बच्चों? ग्रीक वर्ड से। ड्रामा शब्द कहाँ से लिया गया? ट्रिक क्या है, साइकिल के चैन में ग्रीस लगा के ड्रामा करता है, ठीक है, तो ग्रीस से ग्रीक हो जाएगा, तो 104 का सी हो जाएगा, ठीक है, 104 का जो है बच्चों सी हो जाएगा, ठीक है, 104 का सी। अगर ड्रामा सब कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ड्रामा जो ग्रीक वर्ड से लिया गया, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? थिंग डन, ठीक है, 105 का ए। कॉमेडी लीड्स टू डैश कंक्लूजन, कॉमेडी का अंत किस में होता है बच्चों? हैप्पी में, ठीक है। इन अ ट्रेजेडी द कन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन अ, ठीक है, ट्रेजेडी में समाप्ति किस चीज़ पे होता है बच्चों? कैटेस्ट्रोफ में, 107 का ए। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड परमानेंट कंट्रीब्यूशन टू द, गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने जो है परमानेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इंग्लिश स्टेज में बच्चों, ठीक है, 108 का डी। रोस्टर डोस्टर इज द फर्स्ट, ठीक है, रोस्टर डोस्टर जो है फर्स्ट कॉमेडी है बच्चों, ठीक है, 109 का बी। अगला चलिए देखते हैं 10 का, 110 का। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, ठीक है, जो अगला कॉमेडी था, फर्स्ट कॉमेडी कौन था बच्चों? रोस्टर डोस्टर। एंड कॉमेडी ट्रेजेडी कौन था? गार्बो डक, ठीक है, गार्बो डक, 110 का ए। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नोवेल्स आर, ठीक है, अर्लीस्ट फॉर्म्स के जो नोवेल्स थे वो कौन थे बच्चों? ग्रीक रोमांसेस, 111 का बी। अगला है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, मॉडर्न नोवेल का पिता किसे कहा जाता है? रिचर्डसन को कहा जाता है, ठीक है, 112 का ए। हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, मॉडर्न नोवेल का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? तो बनियान को कहा जाता है। पिकविक पेपर्स एंड डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर्स एंड डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया? डेविड नाम का लड़का कैसा चाल चलता था? चाल से, चार्ल्स डिकेंस, 114 का ए। द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द, ठीक है, मॉडर्न एज जो है बच्चों इंग्लिश लिटरेचर में जो है कब से शुरू हो गया था? ठीक है, तो ये हो गया था बच्चों 20th सेंचुरी से, ठीक है। द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 115 का बी। आगे देखते हैं मार्क ट्वाइन एंड हेनरी जेम्स, ठीक है, मार्क ट्वाइन एंड हेनरी जेम्स कहाँ के लेखक थे बच्चों? अमेरिकन लेखक थे, ठीक है, तो 116 का डी। अगला है हकलबेरी फिन, किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, इसका भी ट्रिक बड़ा अच्छा है बच्चों, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हकलबेरी, हकल हकल हकलाना, बेरी बेरी, हकल बेरी 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 हकलाना, या फिन हकला रहा, ठीक है, मारतरे, ठीक है, हकलबेरी फिन हकलाना या फिन हकला रहा, ठीक है, तो मार, मार से मार्क ट्वाइन, 117 का सी हो जाएगा बच्चों। थिंग्स फॉल अपार्ट इज रिटन बाय, एक पुस्तक का नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये है चिनुआ आचबे, ठीक है, किसके द्वारा बच्चों? चिनुआ आचबे, 118 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज द यंगेस्ट, ऐसा क्वेश्चन बने कि कौन सा भाषा सबसे छोटा है, तो इंग्लिश लगा दीजिएगा बच्चों, 119 का डी। इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा, ड्रामा का देखिए सिनोनिम बच्चों प्ले हो जाएगा, देखिए कॉमेडी, प्ले, ठीक है, और ड्रामा एक दूसरे का सिनोनिम से, ठीक है, सिनोनिम से। तो किसका पूछ रहा है बच्चों? सिनोनिम पूछ रहा है, इज द ड्रामा, तो क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। रिनाइसेंस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ, रिनाइसेंस जो है एक नए प्रकार का क्या जो है उत्पन्न किया बच्चों? इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, 121 का बी, 121 का बी। आगे देखिए चार्ल्स डिकेंस वाज अ नोवेलिस्ट ऑफ डैश सेंचुरी, चार्ल्स डिकेंस जो है कौन से शताब्दी के लेखक थे बच्चों? तो 19th सेंचुरी के, कब के बच्चों थे? 19th सेंचुरी के, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 122 का, तो 122 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी, ठीक है। 19th सेंचुरी, ठीक है। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, इंग्लिश डेवलप्ड कौन से? किंग या क्यूंस लैंग्वेज? तो क्यूंस लैंग्वेज, ये बड़ा आसान है, क्यूंस इंग्लिश में, ठीक है बच्चों।
द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, आज का इंग्लिश जो है पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट कौन से शताब्दी को रिफ्लेक्ट करता है बच्चों, ठीक है, तो 5th सेंचुरी का, 124 का बी। अगला लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ, लैंगलैंड जो है कौन से इंग्लिश के लेखक है बच्चों, तो मिडिल इंग्लिश के, देखिए पोस्ट मॉडर्न ओल्ड मॉडर्न, अच्छा इसको मिडिल बना लीजिए, कौन से इंग्लिश के लेखक है बच्चों, मिडिल इंग्लिश के, ठीक है, मिडिल इंग्लिश के, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, इंग्लैंड को किसने अपना नाम और भाषा दिया, एंग्लो सेक्शन ने, ठीक है। आगे देखिए, द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय जे बुचनान, ठीक है, जे बुचनान के द्वारा जो ब्रिटिश ग्रामर लिखा गया था, कब लिखा गया था बच्चों 1762 में, 127 का बी। आगे देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन और है, बस 4 क्वेश्चन, उसके बाद हो ही गया। चलो अगला देखते हैं, डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, संसार की खिड़की किसको कहा जाता है बच्चों, इंग्लिश को कहा जाता है। डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, ये नेटिव स्पीकर रहेगा तो चाइनीज बच्चों, चाइनीज भाषा का। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रैपिड चेंज, ठीक है, कौन से शताब्दी में जो है इंग्लिश में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था बच्चों, तो 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में, 130 का डी, ठीक है। ड्यूरिंग द सेंचुरी एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप, ठीक है, तो ये तो ऊपर बता ही दे है, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कब आया था, 15th सेंचुरी में, ठीक है। मेरे हिसाब से स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों, जिससे लगभग हर साल कुछ ना तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग सारे के सारे ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जस्ट इसके बाद जो है मैं एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो बुक वगैरह है, जैसे आर्म्स एंड द मैन, सावित्री, चित्रा, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिर्फ बुक का जो है मैं सोल्यूशन करके भेजूँगा, और उसके बाद रेनबो से, सिर्फ रेनबो से या रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर दिस ईयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 12th, please watch out this video because this video is going to help you a lot, okay, and if you want to score good marks in your final examination, you must watch this video because this video has been made after predicting the perspective of the syllabus of the 12th examinations, and also after the studying and predicting the unexpected questions of model set 2023, which is released by the BSCB, okay. So my dear viewers, I thanks a lot who all watch my video continuously, and thanks very much to watch my video continuously, okay. Jai Hind, Jai Bharat.